राजस्थान में लोकसभा की कुल 25 सीटों पर चुनाव होना है। राजस्थान में भाजपा और कांग्रेस के बीच मुकाबला देखा जा रहा है। ऐसे में इस बार भाजपा राजस्थान की कितनी सीटों पर जीत दर्ज करेगी, कांग्रेस के खाते में कितनी सीटें आ सकती है और निर्दलीयों के खातों में कितनी सीट जाने की संभावना है, इसको लेकर एक बड़ा सर्वे सामने आया है और यह सर्वे बड़ी न्यूज एजेंसी का है। सर्वे में रिपोर्ट क्या है इसकी भी बात करेंगे, लेकिन आपको बड़ी अपडेट यह भी दे दूं, फलोदी सट्टे बाजार के सटोरियों ने भी अब नए पत्ते खोले हैं जो वाकई में चौंकाने वाले हैं। और फलोदी सट्टा बाजार इस बार नागौर, चूरू, बाड़मेर, जैसलमेर लोकसभा सीट पर नजरें गड़ाए हुए हैं। फलोदी सट्टे बाजार का इन तीनों ही हॉट सीटों पर क्या कहना है उसकी भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी न्यूज एजेंसी के सर्वे की रिपोर्ट जान लेते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया टीवी CNX का ओपिनियन पोल सामने आ गया है। आइए जानते हैं इस बार राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों को लेकर इंडिया टीवी CNX का ओपिनियन पोल क्या कहता है। इंडिया टीवी CNX के ओपिनियन पोल ने एक बार फिर सबको चौंका दिया है और इनके ओपिनियन पोल के अनुसार तो एक बार फिर यानी कि तीसरी बार बीजेपी पूरी की पूरी 25 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज कर रही है और कांग्रेस के खाते में एक भी सीट आती हुई नजर नहीं आ रही है। यह इंडिया टीवी CNX का ओपिनियन पोल है। अब फलोदी सट्टे बाजार का आकलन क्या कहता है उसकी बात करते हैं। फलोदी सट्टा बाजार लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा को मिलने वाली सीटों को लेकर कई बार अपनी भविष्यवाणी कर चुका। कभी 315 से 317 तो कभी 330 से 333 सीटें भाजपा के खातों में जाती फलोदी का सट्टा बाजार बता रहा है। यानी कि फलोदी सट्टा बाजार के सटोरियों ने जो नया अनुमान लगाया है उसके हिसाब से अगर फलोदी सट्टा बाजार का अनुमान सही साबित होता है तो भाजपा को अब की बार 317 से 333 के आसपास सीट मिल सकती है। अब बात उन सीटों की करते हैं जो राजस्थान में सबसे ज्यादा हॉट सीटें बनी हुई है। नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर और चूरू। नागौर की बात करें तो पहली भविष्यवाणी में फलोदी का सट्टा बाजार हनुमान बेनीवाल को ज्योति मिर्धा से मजबूत प्रत्याशी बता रहा था, लेकिन अब जो नई भविष्यवाणी हुई है दोनों भविष्यवाणियों के अनुसार फलोदी सट्टे बाजार के सटोरियों ने भविष्यवाणी की है कि नागौर में ज्योति मिर्धा की जीत हो सकती है, हनुमान बेनीवाल की स्थिति अच्छी नहीं है। यानी कि अब नई भविष्यवाणी के अनुसार ज्योति मिर्धा के भाव कम हो गए हैं और सट्टे बाजार में जिस प्रत्याशी के जितने कम भाव होते हैं उसी की जीत की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। वहीं बाड़मेर, जैसलमेर लोकसभा सीट पर रविंदर सिंह भाटी की जीतने की संभावना पर फलोदी सट्टा बाजार ने एक बार फिर मोहर लगा दी है। चूरू पर मामला अभी भी फंसा हुआ है, दोनों ही प्रत्याशियों के भाव बराबर चल रहे हैं, यानी यहां कड़ा मुकाबला होगा। आप भी गूगल करके देख सकते हैं फलोदी सट्टा बाजार। जब आप लिखकर गूगल पर सर्च करोगे तो आपके सामने आज तक टीवी चैनल के सहयोगी राजस्थान तक जो राजस्थान में चलता है उसके आधिकारिक न्यूज पोर्टल पर आपको यह सारी जानकारियां मिल जाएगी। और आपको बता दूं सटोरियों के भाव हर दिन बदलते भी रहते हैं, तो इन पर कितना विश्वास करना चाहिए यह अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो आंकड़े हैं वह मैंने आपको बताए हैं।